गुड मॉर्निंग क्लास 8 पेज नंबर 15 लेसन फर्स्ट का पार्ट थर्ड अपन पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर से थर्ड का सेकंड पैरा है पेज नंबर 15 के जस्ट स्टार्टिंग। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली एनफ। मुझे बर्लिंगटन हाउस में नर्सिंग होम बहुत आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेयर्स अप इन द हॉलवे। हॉल के जाने के रास्ते पर जगह जगह कागज की चेन लगी हुई थी, लड़ी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद इट लॉप साइड एंगल ऑन टॉप। और सबसे ऊपर वहां एक सजा हुआ क्रिसमस का ट्री एक कोने में तिरछा रखा हुआ था। क्रिसमस की शाम को लोग क्रिसमस ट्री के हिसाब से, जैसे अपने दीपावली दिन लक्ष्मी पूजा और गणेश की पूजा करते ना, ऐसे ही ईसाई लोग क्रिसमस की शाम को क्रिसमस ट्री को सजाकर उसकी पूजा करते हैं। आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं एक मित्र हूं और श्रीमती मैकफरसन के से मिलने आया हूं और उनके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूं। क्रिसमस का उपहार कौन सा? वो पत्र जो उसके पति ने उसके लिए लिखा लेकिन कभी मिला नहीं। वो पत्र जो उसे एक जली हुई लकड़ी के दराज में से प्राप्त हुआ था। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं भोजन कक्ष के में से देख सकता था कि वहां प्रत्येक व्यक्ति ने कागज का हैट टोप पहना हुआ था और गा रहा था। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो प्रधान नर्स थी उसके सिर पर भी कागज का एक हैट था और वो मुझे देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई। यहां तक कि उस प्रधान नर्स ने मुझे मिन्स पाई खाने का प्रस्ताव भी रखा। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। वो मेरे साथ चलकर गलियारे तक चली। मिस मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स। श्रीमती मैकफरसन अन्य दूसरों लोगों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज रदर कंफ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गॉट रेस्ट। आज श्रीमती मैकफरसन एकदम सनकी, खवती या भ्रमित है, इसलिए हमने सोचा कि भीड़ भाड़ की बजाय उसे अकेले ही अपने कमरे में रहने दिया जाए। शी हैज नो फैमिली। उसका कोई परिवार नहीं है, आप जानते हो। नो वन विजिट्स। कभी भी उससे कोई मिलने के लिए नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। इसलिए मुझे विश्वास है कि वह आपको देखकर बहुत खुश होगी। शी टुक मी इनटू ए कंसर्वेटरी विद विकर चेयर्स। इसलिए वह मुझे एक कांच से बने हुए मकान में ले गई, कमरे में ले गई। कांच से बना हुआ कमरा जिसमें लकड़ी की खपच्चियों की बनी हुई कुर्सियां पड़ी हुई थी। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। और उस कमरे में चारों ओर गमले के पौधे लगे हुए थे और वो मुझे वहां छोड़कर चली गई। कौन चली गई? प्रधान नर्स। किसके कमरे में? जिस कमरे में श्रीमती मैकफरसन बैठी हुई थी। और वो अपन ने पहले पढ़ लिया, इस समय वो 101 साल की थी और उस दिन क्रिसमस का त्योहार था। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। वो वृद्ध महिला एक व्हील चेयर, जिसको बैठे बैठे व्यक्ति अपने हाथों से पुश करता है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप्स। उसके हाथ मुड़े होकर अपनी गोद में थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू ए बीसी पन। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे जो पिन से बंधे हुए थे और जिसके लटदार जूड़ा था। बिस्बी पाइन, लटदार जूड़ा। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो बाहर बगीचे में घूर रही थी। हेलो आई सेड। कमरे में पहुंचते ही मैंने उससे कहा हेलो।
शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वो मेरी ओर मुड़ी और भाव शून्यता से उसने मेरी ओर देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। कॉनी, क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई वेंट ऑन, मैं कहता चला गया। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर, मेरे विचार से ये चीज तुम्हारी है। कौन सी चीज? वो पत्र जो उसे एक दराज में लोहे के बक्से में रखा हुआ मिला था। आई ओपन द टीन बॉक्स, मैंने वो टीन का संदूक खोला एंड गेव इट टू हर, और उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन। यही वो क्षण था जब उसकी आंखें पहचान के कारण चमक उठी एंड हर फेस बिकम सफस्ट विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और अचानक उसके चेहरे पर खुशियों की चमक उसके चेहरे पर फैल गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उसको डेस्क के बारे में बतलाया कि कैसे मैंने कबाड़ की दुकान से एक डेस्क खरीदी और उसकी दराज में से मुझे ये पत्र मिला। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। मैं सब कुछ उसको बता रहा था, लेकिन मेरे विचार से वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। बस आज इतना ही बेटा, अगला थोड़ा सा कल, फिर ये लेसन खत्म हो जाएगा। पेज नंबर 15 पर जो क्वेश्चंस है वो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ये है पेज 15। Why did the author go to Bridport? The author went to Bridport in search of Mrs. Connie Macpherson. क्यों गया वो ब्रिडपोर्ट? श्रीमती मैकरफर्सन की खोज में। दूसरा प्रश्न है, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकरफर्सन नाउ? वेयर वाज शी? Mrs. Macpherson was now 101 years old. She was nursing home in Bridport. ये दोनों क्वेश्चन जो पेज नंबर 15 पे है आपके, ये मैंने इसके आंसर क्वेश्चन लिख दिए, इनको कर लेना। ये आपके मीनिंग है। कल थोड़ा सा और बच रहा है यहां तक का, फिर ये लेसन आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।